अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान शफीक अहमद ख़ान और हमारे इस यूट्यूब चैनल द टाइगर ऑफ मैसूर में आप सबको खुशामदीद। ए राहे हक के शहीदों, बारियाबी जो तुम्हारी हो हुजूर मालिक, कहना साथी मेरे कुछ सोखता जा, अपने रिश्ते हुए जख्मों को दिखाकर कहना ऐसे तमगों के तलबगार वहाँ और भी है। दोस्तों, पिछली वीडियो में जब मैंने हज़रत टीपू सुल्तान की शहादत का वाक़या सुनाया और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में किस तरह से अंग्रेज़ श्रीरंगापट्टनम किले के अंदर दाखिल हुए थे और किस तरह से जंग हुई थी वगैरह, ये सारी चीज़ें जब मैंने बताई और साथ ही साथ मैंने आपको उस वीडियो के आखिर में एक बात कही थी कि हज़रत टीपू सुल्तान की शहादत के पीछे एक ऐसा फोल्कलोर वाक़या भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, ये वाक़या किसी भी हिस्टोरिकल बुक में या किसी भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में मौजूद नहीं है, बल्कि ये एक फोल्कलोर कहानी है जो लोग एक दूसरे को सुनाते आ रहे हैं। और मैंने भी हमारे बुज़ुर्गों से इस वाक़ये को सुना था और ये वाक़या काफ़ी इंटरेस्टिंग था और साथ ही साथ इसमें कुछ नया जानने को भी मिला था। इसलिए मैंने इस वाक़ये को सुनकर ये सोचा कि मैं आप लोगों को भी ये वाक़या ज़रूर सुनाऊँ। दोस्तों, उस वाक़ये को बताने से पहले मैं आपको हज़रत टीपू सुल्तान की ज़िंदगी का एक ब्रीफ इंट्रो ज़रूर देना चाहूँगा। दोस्तों, हज़रत टीपू सुल्तान हज़रत टीपू मस्तान औलिया रहमतुल्लाह अलैह की दुआ से पैदा हुए थे और आपकी पैदाइश देवनहल्ली के पास हुई थी। और साथ ही साथ हज़रत टीपू सुल्तान का बचपन ऐसा था कि जिसमें उन्हें बड़े बड़े सूफ़ी और बड़े बड़े औलिया कराम से तालीमात मिली थी। दोस्तों, कहा जाता है कि हज़रत टीपू सुल्तान के पहले उस्ताद हज़रत शाह कमाल रहमतुल्लाह अलैह थे, जिनकी मज़ार गुरमकुंडा में मौजूद है और मैंने उनकी मज़ार भी आपको पिछली वीडियोस में दिखाई थी। दोस्तों, हज़रत शाह कमाल रहमतुल्लाह अलैह हज़रत टीपू सुल्तान को बचपन में दीन इस्लाम की तालीम दिया करते थे और बाद में जाकर हज़रत सैयदना मलंग शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने भी हज़रत टीपू सुल्तान को कुछ अरसे तक दीन इस्लाम की तालीम दिए हैं। और जब हज़रत टीपू सुल्तान जवान हो गए तो हज़रत टीपू सुल्तान के उस्ताद मोहतरम थे हज़रत सैयद मतीन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी दरगाह श्रीरंगापट्टनम के अंदर ही मौजूद है और मैंने उनकी दरगाह भी आपको दिखाते हुए उनकी दरगाह की ज़ियारत भी करवाई थी। दोस्तों, हज़रत सैयद मतीन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह वो औलिया कराम और वो उस्ताद मोहतरम थे हज़रत टीपू सुल्तान के कि जब हज़रत टीपू सुल्तान ने मस्जिद आला की तामीर करवाए श्रीरंगापट्टनम के अंदर, तो हज़रत सैयद मतीन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ही थे कि जिन्होंने ये शर्त रखी थी कि इस मस्जिद की यानी कि मस्जिद आला की पहली इमामत वही करेंगे जिन्होंने आज तक तहज्जुद नमाज भी कज़ा ना किए हो। दोस्तों, कहा जाता है कि उस वक्त वहाँ पे मौजूद कोई भी सामने नहीं आया मस्जिद की इमामत करने के लिए। तब हज़रत सैयद मतीन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत टीपू सुल्तान का हाथ पकड़ के उन्हें आगे किए और उन्हें फरमाए कि आप कीजिए इस मस्जिद की इमामत, क्योंकि हज़रत मतीन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह वहाँ लोगों को बताना चाहते थे कि हज़रत टीपू सुल्तान तहज्जुद को भी कभी कज़ा नहीं करते हैं। दोस्तों, हज़रत टीपू सुल्तान ने हज़रत मतीन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह से फ़रमाया था कि ए उस्ताद मोहतरम, आज आपने मेरा राज पूरी दुनिया के सामने खोल दिया। दोस्तों, अगर हम रिवायतों के हिसाब से या हिस्टोरिकल बुक्स के हिसाब से देखें तो हैदर अली साहब का कैरेक्टर ऐसा था कि हैदर अली साहब बेहद जलाली शख्स थे, लेकिन हज़रत टीपू सुल्तान की शख्सियत ऐसी थी कि आप बेहद इंसाफ पसंद और परहेज़गार शख्सियत रखते थे। दोस्तों, अगर हमें हज़रत टीपू सुल्तान के कैरेक्टर के बारे में जानना है तो हमें सुल्तान के जवानी के वाक़यात को पढ़ना होगा। और इसी तरह का एक वाक़या है कि जब चुरकोली की जंग हुई थी तो उस जंग के दौरान में ही जब हज़रत टीपू सुल्तान को नवाब हैदर अली ख़ान साहब ने भरे मजमे में सबके सामने लकड़ी से जब हज़रत टीपू सुल्तान को पीटे, फिर भी हज़रत टीपू सुल्तान अपने वालिद से मार खाते रहे और उफ़ तक नहीं किए। दोस्तों, सुल्तान की शख्सियत ऐसी थी। दोस्तों, हम सब जानते ही हैं कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह बुज़ुर्गान दीन औलिया कराम और पंजतन पाक में बेहद मोहब्बत करते थे, बेहद एहतराम करते थे और ईमान रखते थे। दोस्तों, हज़रत टीपू सुल्तान की शहादत से पहले की रात यानी कि 3 मई 1799 की रात को जब हज़रत टीपू सुल्तान तहज्जुद अदा करने के बाद थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए लेटे थे तो हज़रत टीपू सुल्तान ने एक ख्वाब देखे।
दोस्तों ख्वाब में हज़रत टीपू सुल्तान देखते हैं कि जंग का माहौल बना हुआ है और चारों तरफ जंग के लिए सिपाही सब तैयार हो रहे हैं। हज़रत टीपू सुल्तान भी अपना जंगी लिबास पहन रहे हैं, यानी कि उस दौर में जो चेन मेल की एक फुल लेयर की प्रोटेक्शन की लिबास पहना जाता था जंग जाने से पहले, उस तरह का सुल्तान भी पहन रहे हैं और साथ ही साथ अपनी तलवार को रख रहे हैं। वो सब चीज़ें जब सुल्तान प्रिपेयर हो रहे हैं जंग के लिए, तभी वहाँ हज़रत टीपू सुल्तान के सीधे कंधे पे किसी ने हाथ रखा। जब हज़रत टीपू सुल्तान मुड़ के देखे तो वहाँ सरकार मौला हुसैन खड़े थे। दोस्तों सरकार मौला हुसैन को देखकर हज़रत टीपू सुल्तान ने सलामल की पेश की और हज़रत टीपू सुल्तान से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ बेटे, कल तू शहीदों की सफ़ में खड़ा होने वाला है, घबराना मत। दोस्तों उस ख्वाब को देखकर जागते ही हज़रत टीपू सुल्तान ने राजा खान को बुलवाकर उसे अपना ख्वाब बताए और राजा खान को पूरा ख्वाब सुनाने के बाद हज़रत टीपू सुल्तान ने राजा खान को कहा कि मेरे लिए वैसा ही सफ़ेद कुर्ता, कमरबंद और अमामा शरीफ लाओ जिस तरह से मैंने ख्वाब में हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखा है। दोस्तों अगले दिन यानी कि 4 मई 1799 के दिन फजर की नमाज अदा करने के बाद सुल्तान कहा जाता है कि पूरा दिन बेचैन रहे थे। ऐसा लग रहा था लोगों को कि जैसे सुल्तान किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। और जब 4th एंग्लो मैसूर वॉर के दौरान ही जब सैयद गफ़ार हुसैन साहब की शहादत की खबर सुल्तान को मिली तो सुल्तान फ़ौरन खड़े हो गए और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए उन्होंने तलवार उठाकर वो जंग में इस तरह से गए कि जैसे कि सुल्तान को पता था कि इस जंग में सुल्तान की शहादत होने वाली है। दोस्तों उस दिन सुल्तान का लिबास बेहद सादा था, जिसकी वजह से अंग्रेज़ भी समझ नहीं पाए थे कि जिस शख्सियत के साथ अंग्रेज़ लड़ रहे हैं वो कौन थे। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही है कि सुल्तान की लड़ाई किस तरह से हुई थी और अंग्रेज़ों ने जब गोलियां चलाई तो सुल्तान की शहादत हुई और सुल्तान की शहादत के बाद अगले दिन यानी कि 5 मई 1799 को सुल्तान के जनाजे को लेकर जब श्रीरंगापट्टनम किले के अंदर से गुंबज़ शाही तक ले जाया गया तो वहाँ पर हज़ारों लोग यानी कि श्रीरंगापट्टनम का हर बाशिंदा वहाँ सुल्तान के इस्तकबाल में या फिर सुल्तान की ताज़ीम में खड़ा हुआ था उस जनाजे के रास्ते में। दोस्तों अंग्रेज़ों ने ख़ुद अपनी किताबों में और अपने डायरीज़ वगैरह में लिखा है और हमारे पास ये हिस्टोरिकल एविडेंसेस भी मौजूद हैं कि जब हज़रत टीपू सुल्तान की नमाज जनाजा अदा करने के बाद जब सुल्तान को कब्र मुबारक में उतारा जा रहा था तब वहाँ पर चारों तरफ बादल छा गए थे और आसमान से ऐसी बिजलियाँ गरज रही थी कि दोस्तों अंग्रेज़ों ने ख़ुद अपनी रिवायतों में लिखा है कि जब सुल्तान की जनाजे के दौरान अंग्रेज़ों ने जब 21 तोपों की सलामी देने की कोशिश की तो अंग्रेज़ों की उन तोपों की आवाज़ उन बिजलियों की गरज में कहीं गुम गई थी। अंग्रेज़ों ने लिखा है कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि खुद आसमान वाले भी हज़रत टीपू सुल्तान का इस्तकबाल कर रहे हैं। दोस्तों हज़रत टीपू सुल्तान को मदफून करने के बाद जब अंग्रेज़ वापस लौटे तो पूरे श्रीरंगापट्टनम आइलैंड और कावेरी नदी में बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से बहुत सारे अंग्रेज़ भी मरे थे। दोस्तों बहुत सारे लोगों को हज़रत टीपू सुल्तान की शख्सियत और उनकी अज़मत के बारे में नहीं पता है, लेकिन दोस्तों हम हज़रत टीपू सुल्तान के ईमान और तक़वे के कायल हैं। हमें हज़रत टीपू सुल्तान की पाकीज़गी से मोहब्बत है, हमें हज़रत टीपू सुल्तान की तहज्जुद नमाज़ों से इश्क है और हम हज़रत टीपू सुल्तान की उस अजीम शहादत को हमेशा तस्लीम और सलाम करते हैं कि जिसको बयान करते हुए सुल्तान की दरगाह के एंट्रेंस पे लिखा गया है कि टीपू सुल्तान शहीद शुद निगाह खून खुद रिख्त फ़ी सबीलिल्लाह, यानी कि हज़रत टीपू सुल्तान ने खुदा की राह में खून बहाया है और शहादत पाई है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये जो मैंने आपको वाक़या बताया ये सिर्फ़ एक फ़ोल्कलोर है या फिर ये सच्चा वाक़या है? दोस्तों आप अपनी कीमती राय कमेंट करके ज़रूर दीजिए और साथ ही साथ जाते जाते मैं आप लोगों को एक और फ़ोल्कलोर के बारे में आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों 4 मई 1799 के दिन ही वाटरगेट टनल के पास यानी नॉर्दर्न रैम्पार्ट्स के पास में ही वहाँ पे लगभग 2 से 2,500 लोगों की शहादत हुई थी सुल्तान की फ़ौज के। दोस्तों वहाँ पे कहा जाता है कि एक लड़की की भी वहाँ अंग्रेज़ों को लाश मिली थी, जिसको बाद में जाके कहा जाने लगा कि उस लड़की का नाम सुमलता था। लेकिन वो लड़की कौन थी और उससे अगर रिलेटेड फ़ोल्कलोर वाक़या अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइए कि आप इंटरेस्टेड हो उस वाक़ये को भी सुनने के लिए। दोस्तों जाते जाते मैं आपको एक और बार कहना चाहूँगा कि ये जो वाक़या मैं बता रहा हूँ आपको, ये किसी भी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स या फिर किसी भी हिस्टोरिकल बुक्स में मौजूद नहीं हैं। इन वाक़यों को जब मैं अपनी रिसर्च के दौरान जब अलग अलग जगहों पे जाके जब मैं लोगों से बात करता हूँ, वहाँ पे मैं ज़्यादातर ऐसे वाक़यात सुनता हूँ वहाँ के बुज़ुर्गों से वगैरह।
اور دوستو اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی. اب میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد ضرور رکھیے. اللہ حافظ.